paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी, हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday for appointment contact 9933225553। MSS जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। नमस्कार, न्यूज़ तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं जंगली घाट मॉडर्न फिश मार्केट के यहाँ पर, और आज जो है यहाँ के फिश मार्केट के सामने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग है। और फ्लैग होस्टिंग जो है विशाल जॉली जी, हमारे फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी है, उन्होंने की है। मुख्य सचिव के पास लेके जाकर हमारा फिशरमैन यहाँ के कम्युनिटी के लोगों को कुछ ऐसे छोटा सा समस्या था, तो इनकी आम मार्केट की इनकी आत में देने का था कमेटी का। तो विशाल जॉली जी ने जाकर हमारे जो सेक्रेटरी जी से, चीफ सेक्रेटरी जी से बात कर इनकी मार्केट जो डेली जो 100 रुपीज़ ले रहा था उसको 35 रुपीज़ में पर डे करके दिया, पर डे 35 रुपीज़ में करके दिया। और उनको मंथली अभी 1085 रुपीज़ लोग भर रहा है। और ये बहुत खुशी की बात है, लोग बहुत खुश हो गए कि हमें एक परमानेंट एक सॉल्यूशन मिल गया। और यहाँ पर लोग बहुत खुश हैं कि हम सब मास गैदरिंग यहाँ पर पार्टी में ज्वाइन भी करेंगे, साथ ही साथ हमें फ्लैग होस्टिंग करेंगे करके लोग सब आए और हमारे सारे फिशरमैन खुश है। आज मैं सबसे पहले विशाल भाई को धन्यवाद देता हूँ, रामदास भैया, हमारे महामंत्री, हमारे देवदास सर, एलमूर्ति जी, हमारे और भी कार्यकर्ता फिशरमैन, नियामत भैया, सभी को, और हमारे जो सीनियर फिशरमैन है, जो हमें जितने भी लोग हैं, लोग सब आज बहुत खुशी से इधर आए हैं। तो हम सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग का कार्यक्रम करते हैं, वही आई। भारतीय जनता पार्टी का स्टेट कमेटी से नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर मूर्ति जी, रामदास जी, हमारा देवदास जी, काउंसिलर कन्नानी भाई, नियामत भाई, देवदास जी, काउंसिलर हमारा धर्मेंद्र भाई, बहुत सारा लोग आया। 13 नंबर वार्ड से सोनू भाई, आनंद भाई, योगेश जी, यहाँ हमारा फिशरमैन कम्युनिटी से ईश्वरों भाई अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम लोग को ज्वाइन किया है। गुड्डू भाई यहाँ का बगल का वार्ड का काउंसलर है, हेमराजू भाई, महेश जी, मैमुना भैया, सारा लोग, सोनू भाई, हमारा पुराना नेता अपन्ना जी, सभी, आनंद भाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह के टाइम में सारा लोग समय निकाल के आया। और सबसे बड़ा जो फिशरमैन कम्युनिटी है, मेरा माँ लोग है, भैया लोग जितना भी है, मच्छी वाला काम करता है फिश का, उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन, आज स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। फिशरमैन कम्युनिटी बहुत पुराना कम्युनिटी अंडमान का, जिस तरह सारे जगह से लोग आया, फिशरमैन कम्युनिटी भी अंडमान में आया, लेकिन बरसों से वो लोग मेहनत करके, समुद्र का काम करके, अपना जान जोखिम में डाल के, जान का परवाह नहीं करके 2 रोटी कमाता है, ऐसा कम्युनिटी है। लेकिन आज तक उनका वेलफेयर के लिए कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया। उनका भी अधिकार है ओबीसी में आने का,
ओबीसी का अधिकार है उनका, ओबीसी में शामिल होना। बाकी ज़मीन का अलॉटमेंट, बाकी आज तक एक टुकड़ा ज़मीन भी उनके लिए नहीं हुआ। इतना साल जो भी रहा, जैसा लोग भी सत्ता में रहा, जो भी पावर में रहे, मैं किसी को इल्ज़ाम लगाने के लिए मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ। अपना तरफ से क्या हो सकता है, हम लोग क्या करना चाहते हैं, यही बात बोलने के लिए मैं आया हूँ। अभी फिशरमैन कम्युनिटी में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। फिशरमैन कम्युनिटी का लोग हम लोग की तरफ आ रहा है। आओ पापा भाई, इधर आओ, इधर आओ। सभी लोग एक साथ जुड़ रहा है। डोंगी वाला भी, डोंगी में काम करने वाला भी और मच्छी बिक्री करने वाला भी, हम सारा लोग एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। ये बहुत खुशी का बात है। हम लोग भी हमारा पार्टी की तरफ से जो भी सहयोग आपका कम्युनिटी के लिए करना है वो करेंगे। अभी अंडमान के लिए सेंट्रल कमेटी से फिशरीज का जो मंत्री है मुरुगन जी, उनको अंडमान का इंचार्ज दिया है। अभी 18 महीना जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता है, वो हमारा पार्टी का इंचार्ज है, अंडमान का इंचार्ज है। उससे फिशरमैन कम्युनिटी का बहुत सारा काम हम लोग कराएगा आप लोग का सुविधा के लिए। ये जो फिश मार्केट भी कुछ बिजनेसमैन मिलके अपना हाथ में लेने वाला था और आप लोगों को बहुत तकलीफ होता है, अपना हिसाब से रेट बढ़ा देता है वो लोग। अभी तो 100 रुपया बोलता, बाद में जाके कितना बोलता है कुछ बोलने नहीं सकता था। लेकिन उसको समय में यहाँ का लोग, मच्छी वाला लोग, ईश्वरा भाई, महेश भाई, सारा लोग मिलके आपका समस्या हम लोग के पास लाया। उसको लेके हम लोग चीफ सेक्रेटरी के पास गया, उनको समझाया। समझाने के बाद में आज ये मार्केट आप लोग के पास है। ये एक बहुत बड़ा बीजेपी का देन है, इसको आप लोग अच्छा रखें। बीच में कुछ लोग मिलके आइस होने के बाद भी आइस का दाम इधर उधर करता था। आइस है, सबको मिलता, अभी मिलता ना, वो टाइम भी तो आइस था, लेकिन रेट बढ़ाने के चक्कर था। उसको भी भारतीय जनता पार्टी, मच्छी वाला भाई लोग को सबको साथ में लेके आओ, ईश्वर सबको साथ में लेके आप लोग का लिए वो आइस का दाम को भी ठीक ठाक किया और आगे भी करेगा। हमारा कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का तरफ से कम 50 से 100 टन का आइस प्लांट आप लोग के लिए बनाना। इससे जो तरह से लिटिल अंडमान और बाकी गवर्नमेंट रेट में कम से कम दाम में आपको आइस मिलना है, तभी मच्छी वाला आगे बढ़ सकता है। और आज ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है आप लोग के लिए। हम लोग पार्टी पूरा पावर में आने के बाद में अभी भी कोशिश करेगा और आगे और चल के आप लोग का आशीर्वाद से आगे पार्टी जीतेगा, आगे पार्टी आगे बढ़ेगा। तो आप लोग के लिए हमेशा सेवा में हम लोग रहेगा। दिन होने दो, रात होने दो, आप लोग का इंश्योरेंस और जो घर का मामला है, ज़मीन का सारा मामला के लिए पार्टी लड़ाई करेगा, पार्टी आगे आपका बात को पहुंचाएगा। इतना ही बोलना था। जय हिंद। प्रेसिडेंट भी रेकर जी है। हमारे नेशनल कमेटी के हमारे काउंसिल मेंबर जी को सवाल से सम्मान करेंगे। रामदास जी, नया साल है। हमारे जो नियामत भाई है, सीनियर वाइस चेयरपर्सन है पीबीएमसी के, भाई हमारे 7 नंबर वार्ड के पूर्व काउंसलर रामदास भैया। अब ये दीदी को दे, ये रामदास आ जाओ। स्वागत है। आपका कोई भी काम बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आइए इसी विषय में हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं आज ये जो यहाँ पर जो फ्लैग होस्टिंग हुई है उसके बारे में। देखिए, ये खाली एक फ्लैग होस्टिंग की तरह नहीं देखना चाहिए। आज जो है फिशरमैन कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी की तरफ
जंगली घाट का और जंगली घाट मार्केट के मच्छी वाले भाई लोग बहन लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आज अपना विश्वास जताया। ये वो विश्वास का प्रतीक है आज जो झंडा ध्वजारोहण हुआ, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक कदम काम करके आगे बढ़ता है। आज जंगली घाट मच्छी वाला भाई बहनों का विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। जब ये मार्केट कुछ बिजनेसमैन अपना हाथ में हथियाना चाहते थे, तब मच्छी वाला भाई बहन लोग हमारे पास आया था। एक ऐसा साजिश रचा जा रहा था कि पूरा मार्केट किसी बिजनेसमैन का हाथ में जाने वाला था, और उससे यहाँ जो मच्छी वाला बहन लोग बिक्री करता है उन लोगों को बहुत तकलीफ आने वाला था, उनका शोषण होता, अपना मनमाना पैसा वसूल करता है वो बिजनेसमैन लोग। इसको देखता हुए मैंने यहाँ के डेलीगेशन को लेकर चीफ सेक्रेटरी के पास गए थे, और चीफ सेक्रेटरी साहब को सारा चीज़ बताने के बाद मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा CS सर का, कि उन्होंने बात को समझा और तुरंत आदेश दिया कि इस तरह का टेंडर नहीं होना चाहिए। और ये मच्छी वालों का सुविधा के लिए ये मॉडर्न फिश मार्केट बना है, और ये मच्छी वालों के लिए ही है और उन्हीं का है प्रॉपर्टी। और आज जो है ये मच्छी वाले लोग के लिए म्यूनिसिपल जो है बड़ा नॉमिनल चार्ज वसूल कर रहा है, और उसी से साफ सफाई और बाकी का काम होता है, और सारा बहन लोग बहुत खुश है। जो लोग यहाँ पे मछली बिक्री करता है भाई लोग बहुत खुश है। इससे एक विश्वास जागा। फिर कुछ बिजनेसमैन मिलके आइस का दाम को बढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। सर, जैसा अभी आपने आइस का जो ये बात कही, इससे पहले भी आपने जो है वार्ड नंबर 14 के अंदर एक पब्लिक मीटिंग रखी थी, जिसमें न्यूज़ आप तक ने आके कवरेज की थी, और काफ़ी सारे मछुआरे भाई बहन वहाँ पर आए थे। वो लोगों का एक ही प्रॉब्लम था कि आइस जो है, आइस क्यूब का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वो लोग आपको लेटर लिख के दिए थे कि आप ये मंत्रालय में भी बात करें, और इसके लिए जितना भी हो सके कोल्ड स्टोरेज और ज़्यादा बढ़ाए, और जितना भी फिश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये ज़्यादा बढ़ा है। तो इसके बारे में भी कुछ कहिए। बिल्कुल, उस दिन के बाद फिर वही डेलीगेशन को CS साहब की बात हुआ। उसके बाद उन्होंने सेक्रेटरी फिशरीज को आदेश दिया था कि बुलाओ भाई, सेक्रेटरी सिविल सप्लाई को भी आइस का दाम बढ़ना नहीं चाहिए, जो नॉमिनल रेट है वही उसी में बिक्री होना है। तो आइस के जो लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उनको भी बुलाया गया था। एक दो बार तो वो लोग आए नहीं मीटिंग में। उसके बाद उनको भी सिग्नल किया कि भाई ये तरह शोषण जो है अगर मच्छी वालों का होगा तो बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगा, हम लोग तो खड़ा होगा, आवाज़ उठाएगा। तो उसके बाद में अभी आइस का थोड़ा सा रेट नॉमिनल होके मतलब सेटल डाउन हुआ है, लेकिन उससे भी हम लोग खुश नहीं है पूरा तरह से। आइस पूरा तरह से अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। उसका हम लोग का मांग तो चलते हुए एक 15 टन का, एक 5 टन का आइस प्लांट बनने जा रहा है, लेकिन उससे भी हम लोग ये नहीं मानते हैं कि सारा समस्या सुलझेगा। हमारा मांग है प्रशासन से कि 50 से 100 टन का एक आइस प्लांट, सरकारी आइस प्लांट अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में आना चाहिए, जिससे कि प्लेंटी ऑफ आइस का कोई स्कैरसिटी नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होना चाहिए। जो जितना आइस मांगे और सरकारी रेट में ये मच्छी वाला लोग को उपलब्ध होना चाहिए, तभी अंडमान का फिशरीज डेवलप हो सकता है, मच्छी वाला लोग डेवलप हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो जैसा ये थे विशाल जी, और हमने उनसे बात की, तो हम आपको ये बता दें विशाल जॉली जी जो है हमेशा ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है जो नेता सिर्फ चिट्ठी लिखते हैं, ये बराबर प्रॉपरली ग्राउंड पर उतर के काम करते हैं। और आज हमने ये भी देखा कि यहाँ पर कई फिशरमैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो हमारे साथ आप इसी तरह बने रहे, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।